Honorable Chief Minister Pramod Sawant ji, Adarniya Rahul Karat ji, and all the dignitaries on the dais. It was truly inspiring to listen to you all. I'm truly humbled to be sharing the stage with you all. मेरे भाइयों और बहनों, मैं आंध्र प्रदेश से हूँ और मेरा हिंदी काफ़ी ख़राब है, लेकिन मैं जो भी बोलना चाहता हूँ वो हिंदी में ही बोलने की पूरी कोशिश करूँगा। गलतियाँ होंगी, आप बड़े दिल से माफ़ कर दो, ये हमारी विनम्र प्रार्थना है। 2008 में हमने अपनी कॉरपोरेट नौकरी छोड़कर भारत यात्रा पर निकले थे। इस यात्रा में हमने खुद पर 2 शर्तें लगाई कि यात्रा के दौरान खाने और रहने के लिए पैसों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, बस दोस्ती बनाना है। बहुत जल्दी हमने ये समझ लिया कि इन शर्तों पे शहरों में घूमना या शहरों में रहना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। फिर हम गांव में से ही यात्रा करने का निश्चय लिया और जो यात्रा हमने सोचा था कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना चलेगा, उसे ग्रामीण भारत ने अपने प्यार और करुणा से 2.5 साल तक चलाया और मेरा जीवन को एक पर्पस दिया। एक तरफ शहरें जहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं, थिएटर्स हैं, मॉल्स हैं, स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन मैं वहाँ भूखा जा रहा था। और दूसरी तरफ ग्रामीण भारत जहाँ ये सब नहीं थे, लेकिन दिल इतना बड़ा कि मुझे कभी भूखा जाने नहीं दिया। वैसी ग्रामीण भारत को और उसकी सेवा करने में लगे रहे आप सबको हार्दिक नमस्कार करता हूँ। जो भी डेवलपमेंट मॉडल हो, लेकिन वो दिल को बड़ा ही रहने दें। उस यात्रा के दौरान हमने हर तरह के गांव देखे हैं, गरीबी, दुख दर्दी से लेके बेहद खुशहाल गांव भी देखे हैं और उनसे काफ़ी कुछ सीखे हैं। फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम एक बेहद खुशहाल गांव का प्रोटोटाइप बनाएं, एक जीता जागता मॉडल जो गांव वालों के हाथ में और गांव वालों के लिए बना हो, बाय द विलेजर्स फॉर द विलेजर्स। जब बिजनेस में रिसर्च एंड डेवलपमेंट और प्रोटोटाइपिंग हो सकता है, तो समाज के डिज़ाइन में क्यों नहीं। तो हम उसी उद्देश्य से 2014 में प्रोटो विलेज का शुरुआत आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में चिलमतुर मंडल में किए। हम उस मंडल में 12.5 एकड़ बेहद ड्राई लैंड खरीदा और गांव वालों के साथ उसको एक रोल मॉडल रूरल कम्युनिटी बनाने का काम प्रारंभ किया। प्रोटो विलेज का मतलब प्रोटोटाइप ऑफ अ रेजिलिएंट विलेज। अब ये रेजिलिएंट विलेज क्या है? एक ऐसा गांव जो दुस्थितियों से ना सिर्फ झेल पाए, बल्कि उनको आने ही ना दे। एक गांव रेजिलिएंट तब बनता है जब उस गांव के सभी लोग एक दूसरे पर परस्पर निर्भर करते हुए अपने गांव की मिट्टी, पानी और हवा को सुरक्षित रहते हुए पर्यावरण हित पद्धतियों का उपयोग करके अपने 9 बुनियादी ज़रूरतों पे, यानी कि 9 बेसिक नीड्स में आत्मनिर्भरता हासिल करते हैं। फूड एंड वाटर सिक्योरिटी, शेल्टर, क्लोथिंग, हेल्थ केयर, एनर्जी, कनेक्टिविटी, इकोनॉमी, एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। प्रोटो विलेज एक ऐसा गांव का प्रोटोटाइप है। इकोनॉमी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंट है सामाजिक एकजुटता, सोशल कोहेशन, और उससे भी कीमती है प्राकृतिक पर्यावरण। प्रकृति यानी कि हवा, पानी, मिट्टी और बाकी सारे जीव जाति हमारा जीवन संभव करते हैं। सामाजिक एकजुटता हमारे जीवन को अर्थ या पर्पस या मीनिंग देता है। जब हम सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे अपना ध्यान देते हैं, तो सामाजिक एकजुटता टूटने लगता है, जिससे समाज में कोऑपरेशन के बजाय कंपटीशन ज़्यादा हो जाता है और स्ट्रेस बढ़ता है। उसी हिसाब से हवा, पानी और मिट्टी और बाकी सारे जीव जाति धीरे धीरे बर्बाद होते जाते हैं। अगर हमारे कार्याचरण से उन्हीं की विनाश हो जिनसे हमारा जीवन संभव होता है, तो उन कार्याचरणों में बुद्धिशीलता नहीं है, बुद्धिहीनता है। मेरा कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आर्थिक प्रगति ज़रूरी नहीं है। मेरे हिसाब से सही प्रश्न ये है
कि हम ग्रामीण आर्थिक व्यवस्था का डिज़ाइन कैसे करें ताकि प्राकृतिक पर्यावरण खुशहाल रहे और सामाजिक एकजुटता बरकरार रहे। ऐसी आर्थिक व्यवस्था ज़रूरी ही नहीं है बल्कि संभव है, और इसको संभव करना हम सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दायित्व है, ताकि आने वाले सभी पीढ़ियों का जीवन आनंदमय हो। हमने पिछले 6 साल इसी प्रश्न के उत्तर के लिए श्रम किया और मुझे बेहद खुशी मिलती है आपसे ये बताने के लिए कि अब ऐसी ग्रामीण आर्थिक व्यवस्था का एक डिज़ाइन रेडी है जो हम अभी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और हमारा गोल यह है कि अगले 5 साल में कम से कम 100 गांव को इसमें जोड़ें। हम इसे ग्रामीण आर्थिक मंडली या ग्रामम कहते हैं। हम ये जानते हैं कि एक उपाय जो एक जगह काम करता है वही उपाय दूसरी जगह काम शायद ना करें, इसलिए हमने इस डिज़ाइन का एक फ्रेमवर्क बनाया है जो हर कहीं अडॉप्ट किया जा सकता है। ये फ्रेमवर्क ये बताता है कि अपने प्रोडक्ट्स हों या सर्विसेज हों, जैसे भी हों, उनके सप्लाई चेन्स और मार्केटिंग प्रोसेसेस कैसे ऑर्गेनाइज करें ताकि प्राकृतिक खुशहाल रहें और सामाजिक एकजुटता मजबूत बने। समय की पाबंदी से पूरा मॉडल बताना तो मुश्किल है, लेकिन थोड़े पिक्चर्स और एक वीडियो ज़रूर दिखाना चाहता हूँ। पिक्चर्स प्लीज़। ये प्रोटो विलेज के शुरुआती साल में जो पिक्चर्स लिए गए थे, नेक्स्ट वन, तब आप देख सकते हैं कि कितना ड्राई था, और इस जिले में बस 300 mm का बारिश होता है साल में। नेक्स्ट पिक्चर प्लीज़। और आप नीचे देख सकते हैं अभी 6 साल में जो अबंडेंस क्रिएट हुआ है वो सब सारे जो 9 बेसिक नीड्स की बात मैंने किया था वो सब में हम आत्मनिर्भर हैं, और उस गांव में हम दिखा सकते हैं कि आत्मनिर्भर कैसे बन सकते हैं। और आखिर में मैं आपसे एक वीडियो भी शेयर करना चाहता हूं जो ग्रामीण आर्थिक मंडली या ग्रामम के बारे में आपको थोड़ा बताएं। वीडियो प्लीज। This barren vastness of land was once my village. This is where I was born, and this is where I grew up. But it was a lot different then. The smell of fertile soil, the evening sight of cattle coming home that merged into the twilight sky, and people laughing. Countless festivals, the dung floors, and the endless colors. We were rich in innocence and love. We knew no fear, only allegiance to the Mother Earth. Our lives swayed gracefully with the rhythms of nature. Everything was music and dance. Life was a constant celebration of abundance. We showed the world how beautiful life is. Somewhere, we lost our way. Instead of leading the world towards love and happiness, we followed the world on a path of disrespect and destruction. I am determined to bring that beauty and joy back. What better reason for me than this? Their innocence is an unconditional trust that we leave them a beautiful world to live in. Their laughter compels me to believe in utopia and to work to make it real. You may think I'm a fool, daydreaming, but I see a growing number of people determined to bring that beauty and joy back to the villages. We are a growing network of villagers who are committed to bringing back the abundance to our villages by nurturing Mother Nature and creating eco-friendly world-class personal care, home care, and nutritious food products for you with lots of love. We are Grama. There's no time for pessimism. Join hands with us. The future is our shared responsibility. ये वीडियो जो है वो कोई फिल्म मेकर ने नहीं बनाया, कोई स्क्रिप्ट राइटर्स नहीं थे। ये सब बना था 2 दिन में गांव वालों के हाथ में। और ये ग्रामीण आर्थिक मंडली का जो डिज़ाइन है वो ओपन सोर्स है। इसका मतलब ये है कि आप कोई भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा कोई ओनरशिप नहीं है उस पर। और
जो कोई इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, हम अपनी तरफ से जो कुछ भी कर सकते हैं वो ट्रेनिंग के रूप में अगले साल से हम करेंगे। और आप सभी इतने संयम से मेरी बातें सुनी, आप सबको धन्यवाद। और आप सभी को सार्थकता मिले, बेहद खुशी मिले और बेहद प्यार मिले। धन्यवाद।